नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। आज का पहला प्रश्न है, रायगढ़ पावर प्लांट का विस्तार किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अदानी पावर, टाटा पावर, JSW पावर, रिलायंस पावर। तो इसका सही जवाब है अदानी पावर। तो अदानी पावर को यह कार्य मिला है और 3500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो अदानी पावर के हाथ लगा है। और रायगढ़ पावर प्लांट का विस्तार करने की जो जिम्मेदारी है वो अदानी पावर ने अपने कंधे पे उठाई है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि अदानी जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अदानी पावर भी एक कंपनी है। ठीक है, उसके द्वारा ये विस्तार कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला में पाए जाने वाले कितने प्रकार की मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं? तो इसका सही जवाब है 13 प्रकार की। तो बेलाडीला में पाई जाने वाली 13 प्रकार की मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। अब ये रिसर्च कहाँ सामने आया? तो ये जो विभिन्न थीसिस जारी होते हैं उसी पे आधारित एक बेलाडीला पे आधारित थीसिस भी जारी हुई, जिसमें बताया गया कि विभिन्न नदी नालों के सूखने के कारण जो स्थानीय मछलियाँ थी जो केवल बेलाडीला में ही पाई जाती थी वो विलुप्त हो चुकी हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। ये जो है पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखद बात है ना, क्योंकि बेलाडीला में लगातार उत्खनन कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान हो रहा है, जैसे कि वन हो गए, नदियाँ हो गई। ठीक है, जो प्राकृतिक झीलें या पोखर थे उनको भी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकमा के कोंटा में किस खनिज के विशाल भंडार हैं? तो आपके ऑप्शन है काला ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट, नीला ग्रेनाइट या हरा ग्रेनाइट। इसका सही जवाब है काला ग्रेनाइट। काले ग्रेनाइट के विशाल भंडार कहाँ है? सुकमा के कोंटा में। परंतु पोलावरम बांध जो कि गोदावरी नदी पे बन रहा है, उसके बनने के बाद ये क्षेत्र डुबान क्षेत्र में आ जाएगा, जिसके कारण इन खनिज संसाधनों को फिर उसके बाद उत्खनन कर पाना संभव नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चिंता का विषय बना हुआ है कि कोंटा जिले के वही क्षेत्र जहाँ पे काले ग्रेनाइट के विशाल भंडार हैं वो पोलावरम के दायरे पे आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से कुछ प्रश्न हैं। क्लाउडिया शिनबाउम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको में क्लाउडिया शिनबाउम जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये निर्वाचित हुई हैं। तो ऐसे में जब भी कभी पहली महिला राष्ट्रपति या किसी देश की भी हों वो, है ना, अगर ऐसी कोई खबर आती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है और करंट अफेयर्स में जनरली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लाउडिया शिनबाउम का नाम याद रखिएगा, मैक्सिको का नाम याद रखिएगा, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर से सर्वाधिक FDI भारत को प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंगापुर और मॉरिशस जो है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा FDI करते हैं भारत में, तो इन दोनों ही देशों का जो है नंबर प्रथम स्थान पे आ जाता है बीच बीच में, लेकिन पिछले आंकड़े में सिंगापुर टॉप पर रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? आपके ऑप्शन है 500, 600, 642, 700। इसका सही जवाब है 642। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? तो 642 मतदाताओं ने मतदान किया है। अब ये होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर या बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनके PDF आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका नाम सिविल लक्ष्य एकेडमी है। तो आज बहुत से पेपर्स ऑलरेडी डाल दिए जाएंगे। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल लक्ष्य एकेडमी का पेज इंस्टाग्राम में भी है और X में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, लोकसभा निर्वाचन में सीटों के मामले में
तीसरा स्थान किस दल का रहा है? तो इसका सही जवाब है एसपी यानी सपा, समाजवादी पार्टी। इसका तीसरा स्थान रहा है। 37 सीटों के साथ ये तीसरे स्थान पर रहने वाला दल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें जीती हैं? आपके ऑप्शन है 9, 10, 11 या 8। तो इसका सही जवाब है 10 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो लोकसभा निर्वाचन 2024 में भाजपा ने छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें जीती हैं? 10 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो एक सीट जो बच गई वो किसने जीती है? तो ऑब्वियस सी बात है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती है ना। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस लोकसभा सीट को कांग्रेस ने जीता है? आपके ऑप्शन है ए सरगुजा, बी कोरबा, सी राजनांदगांव या डी बस्तर। तो इसका सही जवाब है कोरबा। तो कोरबा लोकसभा सीट को किसने जीत लिया है? कांग्रेस ने जीत लिया है। बाकी सारी सीटों को किसने जीता है? भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ से कौन उम्मीदवार थे? तो ज्योत्सना महंत कांग्रेस से थी जिन्होंने विजय प्राप्त की है, और विपक्षी दल भाजपा से सरोज पांडे जो कि दुर्ग से ऑलरेडी सांसद रह चुकी हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, तो उनके खिलाफ चुनाव जीता गया है, यानी सरोज पांडे हार गई हैं और ज्योत्सना महंत जीत गई हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर सीट किसने जीती है? तो ये लोकसभा निर्वाचन 2024 की ही बात हो रही है। आपके सामने ऑप्शन है महेश कश्यप, ऑप्शन ए, बी टोकन साहू, ऑप्शन सी विजय बघेल, ऑप्शन डी कमलेश जांगड़े। तो इसका सही जवाब है महेश कश्यप। तो महेश कश्यप ने यह चुनाव जीत लिया है। तो इन्होंने कितने वोटों से चुनाव जीता है? तो 55,245 वोटों से चुनाव जीता है। किस दल से हैं? तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो ये टोकन साहू, टोकन है एक्चुअल में, तो टोकन साहू कहाँ से जीते हैं चुनाव? तो ये बिलासपुर से चुनाव जीते हैं, है ना। और ये करीब 1,64,558 की मार्जिन से चुनाव जीते हैं। ये भी भाजपा के प्रत्याशी थे बिलासपुर से, और बिलासपुर से सांसद बने हैं। तो टोकन साहू, है ना, बिलासपुर। तो याद कैसे रखें? तो टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? बिलासपुर, है ना। रेलवे का टोकन चाहिए आपको, तो रेल मंडल क्या है? बिलासपुर है, तो टोकन आपको बिलासपुर से मिलेगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर आ जाते हैं विजय बघेल। विजय बघेल ने दुर्ग से विजय प्राप्त की है। 4,38,226 मतों की भारी अंतर से इन्होंने यह चुनाव जीता है। और इनके विपक्षी जो थे वो राजेंद्र साहू थे। ठीक है, और विजय बघेल किस दल से हैं? तो ऑब्वियस सी बात है ये भी भाजपा से ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कमलेश जांगड़े। तो कमलेश जांगड़े जो हैं ये जांजगीर चांपा से चुनाव जीते हैं। तो इन्होंने कितने अंतर से चुनाव जीता है? तो इन्होंने 60,000 के अंतर से चुनाव जीता है ना। तो इनको भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर सीट किसने जीती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोजराज नाग, बी रूप कुमारी चौधरी, ऑप्शन सी राधे श्याम राठिया, ऑप्शन डी ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोजराज नाग। ठीक है, तो भोजराज नाग ने कांकेर से चुनाव जीता है और 1884 मतों से यह चुनाव इन्होंने जीता है। जबकि रूप कुमारी चौधरी, ये जो हैं रूप कुमारी कहाँ है? महासमुंद से इन्होंने चुनाव जीता है और 1,45,000 के भारी अंतर से इन्होंने यह चुनाव जीता है। क्या नाम है इनका? रूप कुमारी चौधरी। ठीक है, इसके पश्चात राधे श्याम राठिया जी ने चुनाव जीता है। तो ये इन्होंने कहाँ से जीता है चुनाव? तो इन्होंने जीता है चुनाव रायगढ़ से। और कितने अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है? तो 2,40,000 के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है। इसके बाद आते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुनाव जीते हैं और इन्होंने 5,75,000 के भारी अंतर से चुनाव जीता है। और ये जो अंतर है ये सबसे बड़ा अंतर है छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में सबसे भारी मतों से चुनाव जीतने वाले अगर कैंडिडेट का नाम पूछ लिया जाए तो बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों में सर्वाधिक अंतर से जीता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा सीट किसने जीती है? तो ये भी लोकसभा निर्वाचन 2024 की बात हो रही है, तो इसे किसने जीता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिंतामणि महाराज, ऑप्शन बी संतोष पांडे, ऑप्शन सी ज्योत्सना महंत या ऑप्शन डी शशि सिंह कोराम। तो इसका सही जवाब है चिंतामणि महाराज। तो चिंतामणि महाराज ने चुनाव जीत लिया है सरगुजा सीट से। ठीक है, तो इनको याद रखना है कितने वोटों से जीते हैं, तो 64,000 मतों से इन्होंने यह चुनाव जीता है। संतोष पांडे जो हैं इन्होंने राजनांदगांव से चुनाव जीता है और इन्होंने लगभग 44,000 मतों के अंतर से यह चुनाव जीता है। ठीक है, इसके बाद ज्योत्सना महंत, जैसे कि हमने देखा था कि ये कौन से सीट से चुनाव जीत चुकी हैं, तो ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं और 43,000 मतों के भारी अंतर से इन्होंने भी ये चुनाव जीता है। शशि सिंह कोराम जो हैं ये चिंतामणि महाराज के विपक्षी थी, यानी ये उनके विरुद्ध खड़ी हुई थी। ठीक है, यानी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने कितनी सीटें हासिल की हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 291, ऑप्शन बी 295, ऑप्शन सी 299 या ऑप्शन डी 300। तो इसका सही जवाब है 291। तो लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने 291 सीटों पर चुनाव जीता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में इंडिया अलायंस ने कितनी सीटें हासिल की हैं? आपके ऑप्शन हैं 250, बी 234, सी 275 या डी 295। तो इसका सही जवाब है 234 सीटें हासिल की हैं इंडिया अलायंस ने और एक काफ़ी बड़ा कह सकते हैं आंकड़ा प्राप्त किया है इंडिया अलायंस ने। और इसके अगर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी की भी सरकार बन सकती है अगर यानी दल बदल कर लेते हैं दल आपस में और गठबंधन को तोड़ देते हैं, तो इंडिया अलायंस भी सरकार में आ सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है, तो इंडिया अलायंस को भी आपको याद रखना है, इन्होंने 234 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितनी लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन हैं 272, 295, 300 या 350। तो इसका सही जवाब है 272। तो किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को 272 सीट लानी होती है तो वो सरकार बना पाती है। इस बार हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति है, प्रत्यक्ष किसी भी पार्टी ने 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं किया है। बीजेपी को देखा जाए तो 240 सबसे करीब जरूर हैं वो, उसके बाद सभी पार्टी ने 99 और 37 इस तरीके की सीटें प्राप्त की हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है और एनडीए अलायंस को 295 सीट मिल गई है। अगर वो उनका अलायंस कायम रहता है तो निश्चित तौर पे वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 272 का आंकड़ा प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल कितनी सीटें जीती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 230, बी 240, सी 250 या डी 260। तो इसका सही जवाब है 240 सीट। ठीक है, तो न्यूज़ वेबसाइट्स में अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये आंकड़ा उठाया है जो बिल्कुल प्रामाणिक है, बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आपने कुछ और पढ़ा हो तो अब आपको यही आंकड़ा मानना है। 240 सीटें लोकसभा निर्वाचन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल कितनी सीटें जीती हैं? आपके ऑप्शन हैं 89, 99, 79 या 69। तो इसका सही जवाब है 99। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर 3 अंकों को प्राप्त करने में असफल रही है ना, और 99 सीटों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।